हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंबर एक्स। इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि वेता थ्योरम को यूज करके कैसे रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ा है कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो इनके रूट्स और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा टाइम्स बीटा इक्वल्स सी अपॉन ए होता है। आपने ये भी देखा था यदि क्यूबिक इक्वेशन है लाइक एक्स क्यूब्ड प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी और इसके रूट्स यदि अल्फा बीटा और गामा है तो सम ऑफ रूट्स इसके होते हैं माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम ये होता है सी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन ऑल एट ए टाइम ये होता है निगेटिव डी अपॉन ए। यदि डिग्री इंक्रीज होती जाए लाइक डिग्री एन हो जाए, इस केस में सम ऑफ रूट्स को लिखना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को लिखना काफी मुश्किल हो जाता है। यहीं पे वेता थ्योरम का यूज आता है। मान लीजिए कि ये nth डिग्री का पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड सो ऑन अप टू अल्फा n। तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि आपको सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम कैलकुलेट करना है जो कि आएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 एंड सो ऑन अप टू अल्फा सब n, इसको आप लिखेंगे इक्वल टू नेगेटिव 1, इसका एक्सपोनेंट आप देंगे 1 क्योंकि आपने 1 रूट एट ए टाइम लिया है, टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x टू द n माइनस 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x टू द n। माइनस 1 टू द 1 ये हो जाएगा नेगेटिव 1 और कोफिशिएंट ऑफ x टू द n माइनस 1 ये है a1, तो आप लिखेंगे a1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x टू द n जो कि है a सब 0। यदि आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेते हैं 2 एट ए टाइम तो यहाँ पे मैंने लिखा है a सब 2, इसी को माइनस 1 के एक्सपोनेंट पे रखना है और n में से इसी नंबर को सब्ट्रैक्ट भी करना है आपको। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम ये हो जाएगा अल्फा 1 टाइम्स अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 टाइम्स अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 टाइम्स अल्फा 4 एंड सो ऑन इक्वल्स माइनस 1 टू द सेकेंड पावर टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x टू द n माइनस 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x n इक्वल्स x टू द n माइनस 2 का कोफिशिएंट है a2, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा और कोफिशिएंट ऑफ x टू द n, यानी डिनोमिनेटर में ऑलवेज a सब 0 ही रहेगा। ठीक है। अब यदि आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेते हैं टेकन 3 एट ए टाइम तो यहाँ पे लिखेंगे s सब 3 और अल्फा 1 टाइम्स अल्फा 2 टाइम्स अल्फा 3 फिर अल्फा 2 टाइम्स अल्फा 3 टाइम्स अल्फा 4 एंड सो ऑन, ऐसे करते जाएंगे। यहाँ पर इस बार नेगेटिव 1 का एक्सपोनेंट 3 आएगा और आप यहाँ पर x का एक्सपोनेंट लिखेंगे n माइनस 3, ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x टू द n। माइनस 1 क्यूब नेगेटिव 1 होगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द n माइनस 3 आप देख सकते हैं a3 है अपॉन a सब 0। इसी तरह से आप यदि आगे चलते जाएं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन ऑल एट ए टाइम यानी n रूट्स एट ए टाइम लेते हैं तो इस केस में आप माइनस 1 का एक्सपोनेंट n रखेंगे टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x टू द n माइनस n यानी x टू द 0 यानी कांस्टेंट टर्म हो गया अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x टू द n। यहाँ पर हमें n के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि n इवन है या ऑड है, इसलिए हम इसको एज इट इज ही रखेंगे और कोफिशिएंट ऑफ x टू द 0 यानी कांस्टेंट टर्म है a सब n और अपॉन a सब 0 लिखेंगे। आइए अब देखते हैं कि वेता थ्योरम को यूज करके क्यूबिक इक्वेशन या क्यूबिक पॉलिनोमियल है और यदि उसके 0 अल्फा बीटा गामा है तो कैसे आप रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। हमने देखा था सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, ये है नेगेटिव 1 टू द 1 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x 3 माइनस 1 क्योंकि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब्ड। ओके, -1 टू द 1 -1 होगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द 3 - 1 दैट इज एक्स स्क्वायर, ये है b, तो b अपॉन x, b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब दैट इज a। सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, ये हो जाएगा -1 स्क्वायर टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x टू द 3 - 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जो कि हो जाएगा प्लस c अपॉन a। इसी तरह से आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम, ये लिख सकते हैं -1 क्यूब टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x टू द 3 - 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये हो जाएगा -d अपॉन a, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यदि आपका इक्वेशन है बाई क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इसके रूट्स हैं अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, तो आप सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम लिख सकते हैं -1 टू द 1 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x टू द 4 - 1 दैट इज एक्स क्यूब का कोफिशिएंट b है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x टू द 4th। यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा और आएगा b अपॉन a। नाउ सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, इसको आप लिख सकते हैं -1 स्क्वायर टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x टू द 4 - 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x टू द 4th। -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और x टू द 4 - 2 दैट इज x स्क्वायर का कोफिशिएंट है c अपॉन a। इसी तरह से आप s3 और s4 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।